अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास के इंग्लिश जो नया एडिशन है उसके चैप्टर नंबर 3 में जो समरी है डैफोडिल्स वो लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोटेशन से स्टार्ट करेंगे समरी। तो मैंने कोटेशन इसे बहुत ही आसान से लिखी है कि जो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। आपने जैसे मैंने लिखा है इसी तरह लिखना है, पैटर्न को फॉलो करना है। और आपने समरी में कम से कम 2 से 3 कोटेशन लास्ट में लिखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई लव नेचर एज मच एज आई लव माई सेल्फ। दिस पोइम डैफोडिल्स, ये जो मैंने डैफोडिल्स लिखा है ना, ये आपने मार्कर से लिखना है कि पता चले पोइम का नाम है डैफोडिल्स। और उसके बाद जो राइटर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी आपने मार्कर से लिखना है, ठीक है। दिस पोइम डैफोडिल्स हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ रोमांटिक पोइट। ही इज़ known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. ये पहला पैराग्राफ है, इसमें मैंने थोड़ा सा पोइट के बारे में लिखा है कि पोइट किस तरह का है, वो क्या उसने इस पोइम वगैरह में उसकी ज़्यादातर पोइम्स किस बारे में होती है। तो अगर आप ये ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम समरी शुरू करते हैं। इन दिस पोइम William Wordsworth reflects on a moment of joy and inspiration he experienced while wandering alone in nature. He likens himself to a lonely cloud floating over hills and valleys until he discovers a vibrant scene of golden daffodils by a lake, fluttering and dancing in the breeze. अब हम नेक्स्ट कोटेशन लिखेंगे। लुक डीप इनटू नेचर, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। कोटेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा करें और मार्कर से लिखा करें ताकि पता चले कि आपने कोटेशन लिखी है। इससे समरी पर ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। द डैफोडिल्स अपीयर एंडलेस लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे स्ट्रेचिंग अलॉन्ग द shoreline. Their lively movement surpasses even the dancing waves of the water in beauty and joy. Next quotation. A thing of beauty is a joy forever. Next paragraph. The sight brings the poet immense happiness, though he doesn't fully realize its impact at the time. Later, in moments of solitude or reflection, the memory of the daffodils fills his mind
bringing peace, pleasure, and our renewed sense of connection to nature. This recollection becomes a source of lasting joy and inspiration. Last quotation. Nature is an art of Allah. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरी अगली वीडियो आए तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।